जलती हुई गाड़ियां, प्रोटेस्ट करते हुए लोग, आमने सामने पुलिस और प्रोटेस्टर। ये तस्वीर सीरिया, यमन जैसे देशों के साथ जोड़ी जा सकती है, लेकिन ये दृश्य है लॉस एंजलिस का, यूएसए का। क्या यूएसए में एक सिविल वॉर स्टार्ट हो चुकी है? कौन है ये लोग जो शहर को इस तरह जला रहे हैं? क्या है पूरी कहानी? और कैसे एक देश जिसको हम डेवलपमेंट और विकास का एक मेजरमेंट मांगते हैं, एक स्टैंडर्ड मानते हैं, वहां पर आज इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है कि सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं। क्या वजह है कि जो आप ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं जहां लोग खुलेआम प्रदर्शन कर रहे हो? ये जो झंडे आप देख रहे हैं ये अमेरिका के नहीं, ये है मैक्सिको के। तो आखिर सवाल उठता है कि मैक्सिको के लोग क्यों यूएसए में विरोध कर रहे हैं, और क्यों ये दंगे जैसी स्थिति अमेरिका में हो चुकी है, और क्या ये एक सिविल वॉर है? आइए जानते हैं इस सब को इस वीडियो में। वेलकम टू ज्ञानकोश। अब सबसे पहले आपके मन में एक सवाल होगा कि आखिर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसकी कहानी क्या है, इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह है एक पॉलिसी जिसने मैक्सिकन्स और अमेरिकन्स को आमने सामने खड़ा कर दिया है। असल में सिविल वॉर की जब बात की जाती है तो सिविल वॉर का अर्थ होता है एक ऐसी स्थिति जहां देश की आम जनता दो धड़ों में या कई धड़ों में बट जाए और उनके बीच में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाए, यानी जब अपने ही लोग आपस में लड़े। और कुछ ऐसी स्थिति अमेरिका में बनती दिख रही है अभी। हालांकि ये एक प्रॉपर सिविल वॉर की कैटेगरी में नहीं आता, ये एक राइट या एक छोटे मोटे दंगे की तरह देखा जा सकता है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो दिखाते हैं कि गृह युद्ध की स्थिति एक डेवलप्ड कंट्री में भी बन सकती है अगर चीजों को छेड़ा जाए और पनपने के लिए छोड़ दिया जाए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? इसकी वजह है जो अभी अमेरिका में हो रहा है उसको देखते हुए। अमेरिका के लॉस एंजलिस में, जो एक इंपॉर्टेंट शहर है हॉलीवुड के लिहाज से भी, जहां कई प्रचलित शख्सियतें रहती हैं अमेरिका की, वहां पर अभी एक सड़कों पर दंगे और जंग की स्थिति सी हो गई है। लोग बंदूकें लेके सड़कों पर हैं, कुछ लोग आगों को जला रहे हैं, गाड़ियां जला रहे हैं। इनका क्या कहना है? क्यों मैक्सिको के झंडे फहरा रहे हैं? असल में ये लोग मैक्सिकन्स हैं जो अमेरिका में काम ढूंढने आए। कई लोग उसमें लीगल माइग्रेंट्स हैं जो अमेरिका में काम करने आए हैं काफी समय से, लेकिन इनके बीच में एक विरोध स्टार्ट हो गया क्योंकि अमेरिका की कुछ नीतियां बदली। वो नीतियां क्यों बदली वो भी समझते हैं। सब प्रतिज्ञा दिवस के ऑफर्स के लास्ट 2 दिन बचे हैं, जहां यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज जो इंग्लिश या हिंदी में है उनके ऊपर भारी डिस्काउंट है। अभी आप 2026 की तैयारी अगर कर रहे हैं तो आप टाइटन केवल 9,999 रुपये में और प्रहार भी केवल 9,999 रुपये में एनरोल कर सकते हैं, जो कि हिंदी और इंग्लिश का बैच है। टाइटन कंप्लीटली इंग्लिश का बैच है। वहीं 2027 की तैयारी अगर आप करें तो संकल्प आप ज्वाइन कर सकते हैं 11,999 में, और पिनाकल 11,999 में उपलब्ध है, जो एक प्रॉपर इंग्लिश और हिंदी के कोर्सेज हैं। इनकी जानकारी आपको डिटेल में मिल जाएगी नीचे कमेंट बॉक्स में, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगा, जहां से आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करके अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। इन नंबर्स पे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। याद रखिए अभी आपके पास समय बहुत कम है, सिर्फ लास्ट 2 दिन बचे हैं एनरोल करने के लिए प्रतिज्ञा दिवस के ऑफर्स के लिए। उसके बाद जो आपको भारी डिस्काउंट मिल रहा है, 22,000 के कोर्स केवल 9,999 मिल रहे हैं, 25,000 के भी 11,999 मिल रहे हैं। ऐसे कोर्सेज आपको शायद इतने बड़े डिस्काउंट पे ना मिल पाए, जहां पर आपको बेस्ट क्वालिटी के टीचर्स ये सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं। तो प्लीज अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करें या कमेंट सेक्शन में जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस लिंक को क्लिक करके अपने आप को एनरोल करें और डिटेल्स के बारे में ले सकते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि जब आप बात करें मैक्सिको अमेरिका की तो उनका जो बॉर्डर है वो कैसा है। तो देखिए यहाँ आपको दिखेगा ये है यूएसए और ये है मैक्सिको। तो मैक्सिको से आप अमेरिका अगर जाना चाहें तो आप बॉर्डर क्रॉस करके जा सकते हैं, क्योंकि ये बॉर्डर काफ़ी ज़्यादा ईजी है क्रॉस करना। अगर आपको यूएसए इंडिया से जाना है तो आमतौर पर आप वर्किंग वीज़ा लेकर यहाँ जाएंगे या कोई और वीज़ा लेकर जाएंगे, और यूएस में जाने की कोशिश कई देश के कई सारे लोग करते हैं, भारत में भी। तो यहाँ का वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल होता है। जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी सैलरी, आपकी प्रॉपर्टी, क्या काम है, कितने समय वहाँ रुकेंगे, कई चीज़ों को जोड़कर उसे देखकर तब डिसाइड करते हैं कि आपको वीज़ा देना है या नहीं। जब बात आती है लोग इलीगली यहाँ घुसना चाहते हैं तो वो पहुंचते हैं मैक्सिको या पनामा, और वहां से मैक्सिको आकर बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका में घुसने की कोशिश करते हैं। इसलिए जितने बॉर्डरिंग स्टेट है अमेरिका और मैक्सिको के बीच में, यहाँ से काफी ज्यादा इलीगल माइग्रेशन होता है। तो आपके मन में एक सवाल होगा, अमेरिका जैसा सुपर पावर इसे रोकता क्यों नहीं, और अमेरिका ने इसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की आज तक? तो अमेरिका इसे रोकता भी है, लेकिन कुछ हद तक अमेरिका को मैक्सिकन्स की जरूरत भी है। कई मैक्सिकन इमिग्रेंट जो मैक्सिको से अमेरिका जाते हैं, लीगली जाते हैं काम करने के लिए, क्योंकि याद रखिए अमेरिका में लेबर रेट्स बहुत हाई हैं। यानी अगर आप वहां पर कोई भी काम कराएं तो पर आवर रेट बहुत ज्यादा हाई है, और इतनी हाई रेट होने की वजह से वर्कर्स मिलना एक तो दुर्लभ है, और जब मिलते हैं उनको हाई रेट दी जाती है, तो सस्ते वर्कर्स मिलना मुश्किल होते हैं। और मैक्सिको में बहुत सारी आबादी है जो
यहाँ से काम करने अमेरिका जाते हैं और अमेरिका में कई इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, तो उनको जो चीप लेबर किसी इंडस्ट्री को चाहिए होता है, उसके लिए मैक्सिकन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट निभाते हैं अमेरिका में। कई सारे इमिग्रेंट्स मैक्सिको से अमेरिका जाते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि मैक्सिको से लीगल माइग्रेंट्स के साथ कई सारे इलीगल माइग्रेंट्स भी अमेरिका में क्रॉस ओवर करते हैं, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति बनती है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। असल में कई सालों में यह भी देखा गया है कि सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया या दुनिया भर के देशों से लीगल लोग मैक्सिको पहुंच के बॉर्डर क्रॉस करते हैं, लेकिन उनके साथ साथ पिछले काफ़ी समय से अमेरिका में एक ड्रग्स की समस्या है और उसके पीछे भी सीधा सीधा रोल मैक्सिको का देखा जाता है, क्योंकि मैक्सिको में कई सारे ड्रग कार्टल्स हैं जो शहरों की कई अर्थव्यवस्थाओं पर, चीज़ों पर कब्जा करके रखते हैं और वहाँ से बहुत सारा मूवमेंट होता है अफीम का, ड्रग्स का, जो मैक्सिको के बॉर्डर से होता है। तो उसे रोकने की कोशिश लगातार अमेरिका में की जा रही है। और हाल में क्या हुआ, जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई तो उन्होंने पूरी कोशिश की कि भाई किसी भी तरह से हम अमेरिका में जो वर्कर्स हैं बाहर के उनको रोकेंगे, उनको एंटर करने नहीं देंगे। इन्होंने कई सारी बातें बोली जिसको लेकर मैक्सिको के जो प्रेसिडेंट है, मैक्सिको के जो लोग हैं, उनके बीच में काफ़ी विरोध हुआ ट्रंप को लेकर, क्योंकि ट्रंप कह रहे थे कि मैक्सिको से एक तरह का इन्वेजन, एक आक्रमण अमेरिका की तरफ हो रहा है, इसलिए उसे रोकेंगे। जब अमेरिका में ड्रग्स या किसी भी तरह के क्राइम की बात आती है तो कहा यह जाता है, खासतौर पे रिपब्लिकन पार्टी या कई और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके द्वारा, कि मैक्सिमम जो है लोग ये मैक्सिको से एंटर करते हैं इलीगली और हमारे देश में मुसीबतें खड़ी करते हैं, तो उन्हें रोकना हमारा कर्तव्य है। पर सवाल यह है कि जब वो बारी रोकने की आती है तो उसके ऊपर आप एक ब्लैंकेट बैन अगर लगाएंगे, यानी पूरी तरह से किसी की भी मैक्सिको से एंट्री अगर अमेरिका रोकता है, तो अमेरिका में लेबर शॉर्टेज हो सकती है, इसलिए वो काम कभी वो करेंगे नहीं। और लेबर शॉर्टेज होगी तो वर्कर्स की प्राइसेस बढ़ेंगी और उस केस में मैन्युफैक्चरिंग वहां पर हिट हो जाएगी, इसलिए वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट को बाहरी नुकसान हो सकता है, जिसे अमेरिका कभी वहन करना नहीं चाहेगा। इसलिए वो कभी इसके ऊपर ब्लैंकेट बैन नहीं लगाते ना, आज तक पहले किसी ने लगाया। जब ट्रंप आए हैं इस बार तो इन्होंने कहा है कि भाई हम कोशिश करेंगे इमिग्रेंट्स को रोका जाए। तो उन्होंने क्या किया है, जो ये बॉर्डर का इलाका है मैक्सिको और अमेरिका के बीच में, से कई सारे एंट्री पॉइंट्स हैं। अगर आप मैप को गौर से देखो तो आपको दिखेगा कि अमेरिका से अगर आप मैक्सिको एंटर करना चाहेंगे तो कई सारे आपको ऐसे एंट्री पॉइंट्स मिलेंगे। इन एंट्री पॉइंट्स के थ्रू लोग बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका में एंटर कर सकते हैं लीगली, लेकिन इसके अलावा कई लोग इलीगली भी एंटर करते हैं। और एल पासो जैसा इलाका, जहाँ से काफ़ी ज़्यादा अफीम वगैरह, और कहा जाता है मैक्सिको से न्यू मैक्सिको के इलाकों में इलीगल मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है, इसे मॉनिटर करने से कंट्रोल करने की कोशिश सरकारें लगातार कर रही हैं। तो यहाँ देखेंगे आपकी बॉर्डर पुलिस है तो आमतौर पे उनकी आर्म फोर्सेस तो नहीं रहेंगी, यहाँ आमतौर पे पुलिस रहेगी, लॉ एनफोर्समेंट रहेगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ बदलाव किए। उन्होंने बदलाव कुछ ऐसे किए कि उन्होंने कहा कि भाई अब जो है मैं इंश्योर करूंगा कि यहाँ पर जो इमिग्रेंट्स हैं, उनको, इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनको रोका जाए और उनको वापस भेजा जाए। और इसीलिए शुक्रवार के दिन, आज से 3 दिन पहले, वहाँ की जो आइस है, आइस मतलब इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट, ये जो उनके ऑफिसर्स हैं, उन्होंने कई सारे सर्च वारंट्स लेकर मैक्सिको में से कई लोग इलीगल माइग्रेंट्स हैं, इनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो उस इलाके में कई सारे वेयर हाउसेस थे या ऑफिसेस थे, उन सब पे छापेमारी की, जहां उन्होंने कुछ लोगों को पकड़ा जो कि इलीगली वहां रह रहे थे। और इसीलिए वहां जब उनको जज के सामने बोला गया तो जज ने ऐसा पाया कि कई लोग, एम्प्लॉयर जानबूझकर अपने वर्कर्स के लिए नकली डॉक्यूमेंट्स बनवाते थे ताकि वो वहां पर काम कर सके और उनको सस्ते वर्कर्स मिल सके। मतलब अगर आप किसी आम वर्कर को, जो अमेरिकी है, 1000 रुपए देते हैं काम करने का, तो मैक्सिको का वही वर्कर आपके लिए वो काम 200 रुपए या 100 रुपए में कर देगा। तो कोई भी व्यक्ति चाहेगा कि मुझे जितने मैक्सिकन वर्कर्स मिल सके उतना अच्छा है, और इसीलिए वो उसके लिए इलीगल डॉक्यूमेंट भी बना रहे थे। तो जब आइस ने यहाँ पर रेड मारी और कई लोगों को पकड़ा, उसके बाद से यहाँ विरोध प्रदर्शन स्टार्ट हो गया, क्योंकि कई लोगों का मानना था कि जो इलीगल वर्कर्स हैं उनको तो वो पकड़ ही रहे थे, साथ में जो लीगल वर्कर्स हैं, जिसका कस्टम, मान लो जिसके पास एक लाइसेंस था और एक दिन पहले उनका वो खत्म हुआ है, और उसको आप अचानक बोल दो कि भैया मैक्सिमम आपको भेज देंगे, आपके पूरे परिवार को जेल में डाल देंगे, डिटेंशन सेंटर में डाल देंगे, तो उनके मन पे क्या बीतेगी। और यही वजह है कि अमेरिका में अचानक से अभी इस समय जितने डिटेंशन सेंटर्स हैं, यानी जो इलीगल माइग्रेंट्स मैक्सिको से आ रहे हैं, उन सबको से घेरे बंदी करके डिटेंशन सेंटर्स में रखा जा रहा है, खासतौर पे आईसी के द्वारा। तो उसको देखने के बाद कई लोग भड़क उठे कि भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हो, बच्चों तक को आप डिटेंशन सेंटर्स में कैसे रख सकते हो। और इसलिए कई लोग मैक्सिको का झंडा भी फहराने लगे, कि उनका कहना था कि ये मैक्सिकन्स को ही प्राइमरली डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी टारगेट कर रही है। एक और स्टेप जो ट्रंप ने उठाया वो ये था कि उन्होंने जितने बॉर्डर लैंड्स थे वहां पर मिलिट्री बेसिस बनाने की कोशिश करनी स्टार्ट कर दी। यानी आमतौर पर आप ऐसा सोचेंगे, जहां पर बॉर्डर क्रॉसिंग होती है वहां पर किसी भी तरह से आप ये उम्मीद नहीं करते कि बॉर्डर क्रॉसिंग के ऊपर मिलिट्री बैठी मिलेगी, लेकिन क्योंकि इलीगल इमिग्रेशन और ड्रग्स की मूवमेंट इतनी ज्यादा होती है, उसे रोकने के लिए वहां पर ट्रंप ने मिलिट्री बेसिस
तक स्टैब्लिश करने की बातें स्टार्ट कर दी और इसको लेकर चीजें और खराब हो रही हैं। और कहा यह जा रहा है कि शायद इसको लेकर मैक्सिको भी काफी परेशान है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो काफी ये दुखदाई हो सकता है सभी के लिए। और जैसे ही इस बार भी जो अभी आपको एलए में देखने को मिला, लॉस एंजलिस में देखने को मिला, जहां आईसी की रेड के बाद वहां पर कई सारे ऑफिशियल्स को सड़कों पर उतारा गया, उसके खिलाफ जमकर प्रदर्शन होना स्टार्ट हुआ और वो प्रदर्शन उग्र हो गया, जहां कई लोगों ने गाड़ियों को जलाना और यहाँ दंगे की स्थिति भी उत्पन्न करनी स्टार्ट कर दी। उसके बाद समस्याएं और बढ़ती चली गई। लेकिन मुद्दा सिर्फ इतना सा नहीं है, मुद्दा ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला था कि उनकी पॉलिसी का एक बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है कि वो किसी भी तरह से इलीगल इमिग्रेशन को रोकेंगे, जो ड्रग्स की वॉर है उसके खिलाफ, ड्रग्स के खिलाफ वॉर करेंगे। लेकिन यहाँ हो ऐसा रहा है कि जो अमेरिकी शहर है वहां पर एक ऐसे दंगे की स्थिति बन चुकी है। खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया के एक रिपोर्टर को तो खुद रबर बुलेट्स लग गई जो वहां उसको कवर कर रही थी। दिखाता है कि मामला कितना संगीन हो। डोनाल्ड ट्रंप ने आने के बाद आखिर क्यों एक एंटी इमिग्रेशन पॉलिसी अपनाई हुई है? भारत के लोगों का भी वीजा कम किया जा रहा है, मैक्सिको से इलीगल इमिग्रेशन कम करने के अलावा ये लीगल माइग्रेशन भी कम करने की बात क्यों करते हैं? तो इसकी वजह यह है कि ट्रंप को जो लोग वोट देते हैं वो कंजर्वेटिव हैं, अक्सर वो ब्लू कॉलर वर्कर की कैटेगरी में आते हैं, यानी ऐसे लोग जो मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन के में काम करते हैं या कोल माइंस में काम करते हैं या इस तरह के जो प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर में काम करते हैं। तो ऐसे लोगों का कहना है कि हमारा काम हमसे छिन रहा है क्योंकि बाहर के लोग सस्ते में काम करने आ रहे हैं। तो इंडियंस तो वो काम करने जाते नहीं, आईटी सेक्टर का काम मेनली इंडियंस करते हैं। तो वहां जो आपको प्राइमरी और टर्शियरी सेक्टर का काम है मेनली वो मैक्सिकन वर्कर्स करते हैं, मैक्सिको से जो लोग आते हैं। तो अमेरिका में जो एक इनका पॉलिटिकल तबका है जिसको ये अपीज करना चाहते हैं, उनको प्लीज करना चाहते हैं, उनके लिए ऐसी बातें बोलकर ये इंश्योर करना चाहते हैं कि वो कंसिस्टेंटली ट्रंप को ही वोट करें। और रेड पार्टी के जो वर्कर्स होते हैं, रिपब्लिकन पार्टी के जो वर्कर्स होते हैं, अक्सर उनके समर्थक और उनको जो उनके प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह की चीज़ों में काम करते हैं जहां पर उनको जॉब को खतरा दिख रहा है क्योंकि बाहर से लोग आके सस्ते में काम कर रहे हैं। तो उसी जो फीलिंग है उसको भुनाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये अलग बात है कि एक बड़े तबके में अमेरिका में अभी तक अपस्किलिंग नहीं हुई। अगर वो अपस्किल्ड वर्कर्स होंगे तो उनकी तनख्वाह और उनकी आमदनी अपने आप बढ़ जाएगी। तो बिना अपस्किलिंग के ही आप ज़्यादा की उम्मीद करते हैं और इसलिए उस प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी अब कितने समय तक चालू रहेगी देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तो स्थिति ये आ गई है कि मैक्सिको में और अमेरिका के बॉर्डर के बीच में जो ये क्रॉसिंग्स हैं वो मिलिटराइज हो चुकी हैं। कई सारे लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है और अभी बॉर्डर क्रॉसिंग्स के अलावा राइट्स लॉस एंजलिस शहर में शुरू हो चुके हैं। इमिग्रेशन जो एरियाज हैं वहाँ पर रेड्स हो रही हैं, इस रेड्स के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। तो पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन अभी जो स्थितियाँ दिख रही हैं वो कुछ ऐसी हैं जहाँ मैक्सिकन ऑरिजिन के लोग बाहर निकल आए हैं सड़कों पर अमेरिका की पॉलिसी के विरोध में कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक देश के लोगों को टारगेट करो। अगर इलीगल इमिग्रेंट है तब भी वो बेसिक ह्यूमन राइट्स का पालन आपको करना ही चाहिए। पर याद रखिए डोनाल्ड ट्रंप की ये बहुत बड़ी पॉलिसी रही है कि हमेशा वो इसको सिंबल की तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे बाहर से भी लोगों को भेजा गया वापस जो इलीगल गए थे तो उनको बेड़ियों में जकड़ के भेजा गया। लेकिन यहाँ ऐसी स्थिति है जहां लोग सड़कों पर ही आगजनी कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी क्या अमेरिका में स्थिति सुधरेगी या एक सिविल वॉर जैसी स्थिति वहां पर बन सकती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान को।